बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आप वर्ड 2016 में कोई डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जब आपकी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए और आप मुतमईन हो जाएं कि मैं अब इसको प्रिंट करूं तो ठीक रहेगा, तो आप इसको बड़ी आसानी से वर्ड 2016 में प्रिंट कर सकते हैं। आप फाइल टैब पे आएँ और क्लिक करें, फिर यहाँ से आप प्रिंट कमांड को चूज़ करें तो आपके सामने राइट साइड पे आपको डॉक्यूमेंट के पेजेस नज़र आएंगे। इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ अबाउट 100% ताकि हमें एक पेज एट ए टाइम नज़र आए। अब देखिए, आप जब स्क्रॉल करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज तक आपको ये लेकर जाता है और यही काम आप यहाँ नीचे से कर सकते हैं। राइट साइड पे जूम है जो कि मैंने अभी चेंज किया आपके सामने, और इसके लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा सा प्रिंट बटन बना हुआ है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो जो आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होगा ये उसे प्रिंट भेज देगा। प्रिंट बटन के साथ आप देख रहे हैं कि कॉपीज़ का बॉक्स है, जो कि आप डाउन एरो को प्रेस करें तो ये कॉपीज़ को कम करता है, और जब आप अप एरो को प्रेस करते हैं तो 1 के इंक्रीमेंट से इसको ये बढ़ाता है। आप डायरेक्टली इस बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। जितनी कापीज़ आपको चाहिए हो वो नंबर आप टाइप करें और प्रिंट पे क्लिक कर दें, तो जितनी कॉपीज़ आपने इसमें कहीं थी 44 और 2 और 3 और व्हाट्सएवर, वो इस प्रिंटर को भिजवा देगा। इसके नीचे प्रिंटर्स के सेक्शन में आप सेट कर सकते हैं अपना डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कि किस प्रिंटर को, बाज़ औक़ात आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर अटैच होते हैं या कुछ नेटवर्क्स पे होते हैं, कुछ आपके पीसी के साथ अटैच होते हैं, तो आप इस प्रिंट लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रिंटर को आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहेंगे। वो नाम आप सेलेक्ट कर लें और ये उसे प्रिंट भेज देगा। नीचे सेटिंग्स में प्रिंट ऑल पेजेस, क्या इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं वो सब के सब आप प्रिंट करना चाहते हैं, या कुछ ख़ास पेजेस हैं जो आप प्रिंट करना चाहेंगे। प्रिंट करंट पेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो एक्टिव पेज होगा, यानी जिस पेज में आपका कर्सर होगा, वो प्रिंट के लिए भेज दिया जाएगा। और कस्टम प्रिंट में आप इसको रेंज देते हैं एक, कि मुझे 1 से 10 तक के पेजेस चाहिए, या आपकी डॉक्यूमेंट अगर बहुत बड़ी है तो आप उसको रेंज दे सकते हैं, सेक्शंस दे सकते हैं उसको, और मतलब जो जो आप पेज प्रिंट करना चाहते हैं उसका नंबर दे सकते हैं इसमें, कि मुझे फ़र्ज़ करें 1 नंबर पेज चाहिए, फिर 7 नंबर पेज चाहिए, या मुझे फिर 12 से लेके 18 तक के पेजेस जो रेंज में हैं वो प्रिंट करवाने हैं। तो आप कस्टम प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे पेजेस वाले सेक्शन में आप इसको रेंज भी दे सकते हैं और इंडिविजुअल पेजेस भी दे सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ 1 नंबर पेज, फिर इसे कहता हूँ 7 नंबर पेज। तो जब आपने ए रेंज में प्रिंट ना करना हो तो आप वो पेज नंबर लिखते हैं जो आपने प्रिंट करना हो। इन और केस मैंने 1 लिखा, फिर कॉमा डाला, फिर 7 लिखा और कॉमा डाल के, और फिर इसको आप इसके बाद रेंज दे सकते हैं। फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे 6 नंबर पेज से 8 नंबर पेज से फिर मुझे 16 तक इन रेंज चाहिए। तो इस केस में ये 1 नंबर, 7 नंबर एंड 8 to 16 नंबर पेजेस प्रिंट करेगा। इससे नीचे आप देखें तो आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप पेज जो है जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो एक ही साइड पे प्रिंट करे या पेज के दोनों तरफ प्रिंट करे। ये डिपेंड करता है आपके प्रिंटर पे। अगर वो एक डुप्लेक्स प्रिंटर है तो आप उससे यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे 1 साइडेड पेज चाहिए या मुझे पेज के दोनों तरफ प्रिंट चाहिए। इन केस आपका प्रिंटर डुप्लेक्स हो तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि
प्रिंट डुप्लेक्स या इस किस्म का कुछ भी लिखा हुआ होगा, जिससे कि वो पेज 1 और पेज 2 को एक ही साथ प्रिंट करेगा, एक को एक साइड पे और दूसरे को दूसरी साइड पे। आपको मैनुअल फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके प्रिंटर में ये ऑप्शन नहीं है तो ये नीचे वाला ऑप्शंस फिर हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। पहले पेज की एक साइड प्रिंट कर लेते हैं, जब वो प्रिंट हो जाए तो फिर उसको उल्टा के रख दिया जाता है और फिर पेज की दूसरी साइड प्रिंट की जाती है। और इससे नीचे फिर कोलेटेड और अनकोलेटेड ऑप्शन है। यानी अगर आपकी डॉक्यूमेंट में फ़र्ज़ करें 10 पेजेस हैं, तो अब आपने यहाँ पे कॉपीज़ वाले ऑप्शन में सेट किया हुआ है फ़र्ज़ करें 3, तो अब यहाँ आप सेट कर सकते हैं कोलेटेड और अनकोलेटेड में कि क्या ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करे, एक सेट बनाए, फिर उसके बाद दूसरा सेट बनाए और फिर उसके बाद तीसरा सेट बनाए। या फिर आप अनकोलेटेड को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये पेज नंबर 1 की 3 कॉपीज़ बनाएगा, फिर पेज नंबर 2 की 3 कॉपीज़ बनाएगा और फिर पेज नंबर 3 की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब 10 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे तो फिर आपने ख़ुद सेटिंग करनी है। पहले पेज 1 को रखना है अगर आपने अभी सेट बनाने हैं तो आमतौर पे हम कोलेटेड ही सेलेक्ट करते हैं और अनकोलेटेड बहुत रेयर केसेस में ही सेलेक्ट किया जाएगा अगर आपको स्पीड चाहिए तो। कोलेटेड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बनिस्बत अनकोलेटेड पेजेस के। फिर इसके नीचे आप पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। ये हमारी डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में सेटिंग हो चुकी है इसकी, तो हम ज़ाहिर बात है पोर्ट्रेट में इसको प्रिंट करना चाहेंगे। और अगर आपकी डॉक्यूमेंट आप ऐसे लैंडस्केप या हॉरिजेंटल इसकी डायरेक्शन रखना चाहें तो वो यहाँ आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज साइज़ सेट कर सकते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट किस पेज पे चाहिए। जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं वो लेटर, A4 और फोलियो है, और लीगल भी बाज़ जगहों पे यूज़ होता है। तो ये 3-4 साइज़ेस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ से आप अपने पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं। नीचे इसके मार्जिन्स है और ये देखें कुछ बने बनाए मार्जिन्स के टेम्पलेट्स हमको दे दिए गए हैं। आप 1 क्लिक से इसको सेट कर सकते हैं। और इसके बाद इससे नीचे आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको 1 पीस ऑफ शीट पे कितने पेजेस प्रिंट करवाने हैं। आप इसको क्लिक करें और ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको देता है कि आपको एक पेज पे 2 डॉक्यूमेंट पेजेस चाहिए या 4 चाहिए, या इस तरह आप बढ़ा सकते हैं इनकी तादाद। तो जब ये सारी सेटिंग आप कर लें तो आप प्रिंट बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटर को भिजवा दी जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल लेकर आऊँ और आपको ये वर्ड जो है वो कंप्लीट पढ़ाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।